देश की केंद्र सरकार के द्वारा आज वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में पेश कर चुकी है और संसद में घमासान भी जारी है। केंद्र की मोदी सरकार इस बिल को मुसलमानों के पक्ष में बता रही है, लेकिन विपक्ष इसको गुमराह बता रही है और इस पर सियासी घमासान जारी है। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। माहौल ना बिगड़े इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों की टुकड़ियों को सड़कों पर दिखाई दे रही है। राजधानी लखनऊ के पुराने लखनऊ में एसएसबी और पीएसी स्थानीय पुलिस फ्लैग मार्च करती नजर आ रही है। इस बिल को लेकर क्या मानना है लोगों का, इस पर हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं लखनऊ की जनता की राय। आज लोकसभा में पेश होने वाले वक्फ संशोधन बिल को लेकर कहीं न कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट नजर आ रहा है और कहा सकता है कि लगातार मुस्लिम समुदाय द्वारा और उसका विरोध भी करने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी उसका समर्थन पूरी तरह से है। हमारे साथ कुछ लोग इनसे बातचीत करने सकते हैं। क्या मानते हैं जो वक्फ संशोधन बिल है, कितना लोगों के लिए, जो मुस्लिम समुदाय उनके लिए, क्योंकि मुस्लिम समुदाय एक तरह से उसका विरोध करने का काम कर रहा है। नहीं, मुस्लिम समाज उसका विरोध नहीं कर रहा। समाज में वही लोग विरोध कर रहे हैं जो कहीं न कहीं विपक्ष की साजिश का शिकार है या उनके अंदर अज्ञानता है। अभी जानकारी नहीं है इन लोगों के पास कि किस तरीके का यह बिल है, किस तरीके से बिल मुसलमानों के लिए काम करेगा, किस तरीके से फायदा पहुंचाएगा। कहीं न कहीं जो है मुसलमानों के फलाह बहबूदी के लिए, उनके विकास के लिए, क्योंकि वह बोर्ड का जब गठन किया गया था तो उसका उद्देश्य था कि जो विधवाएं हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो समाज से वंचित लोग हैं, उनकी पढ़ाई के लिए खर्चा किया जाएगा, उनको आवास दिया जाएगा, उनके लिए मुफ्त चिकित्सालय खोला जाएगा, उनके लिए यतीम खाने खोले जाएंगे, उनके लिए मुसाफिर खाने खोले जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि लखनऊ जैसी बड़ी आबादी में भी आप देखेंगे तो कोई भी वक्फ का ना हॉस्पिटल है, ना कोई वक्फ की तरफ से मदरसा है, ना वक्फ की तरफ से कोई ऐसा यहाँ पर मुसाफिर खाना चल रहा है जिसकी वजह से उनको, और कहीं से भी तालीम के लिए भी कोई काम नहीं, किसी की शादी के लिए भी कोई इंतजाम नहीं किया जा सकते। तो इसी सब गड़बड़ियों को देखते हुए सरकार ने जो है हमारे हक में फैसला किया, अल्पसंख्यक समाज के हक में फैसला किया कि वह बोर्ड में एक कमेटी ऐसी बनाई जाए जो कम से कम उनकी अगर आमदनी का पैसा, उनके वक्फ की, उनकी संपत्ति का अगर कहीं से हमको मुनाफा होता है तो उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है उनके समाज के ऊपर खर्चा किया जाए ताकि उनका विकास हो सके। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके जो है मोदी जी और योगी जी यही चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज को देश की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और लगातार जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। विपक्ष इस वजह से इसको फैला रहा है, भ्रमित कर रहा है कि कहीं ना कहीं उसको सत्ता हासिल करनी है, क्योंकि सत्ता तब हासिल करते जब अल्पसंख्यक समाज उनके साथ रहता था। अब अल्पसंख्यक समाज जो भाजपा के साथ आ गया है, इसी वजह से सत्ता उनको मिल नहीं पा रही और इस तरीके की राजनीति वो कर रहे हैं। अभी पिछले अलविदा जुमा में भी आपने देखा होगा विपक्ष ने बहुत सारा हुड़दंग कराया। नमाज जैसी जिसमें अल्लाह का सजदा किया जाता है, इबादत की जाती है, वहां पर काली पट्टी बांधकर आप किसका विरोध करें भाई? आपको विरोध करना चाहिए था, आप ईद के दिन विरोध करते। ईद में तो आपने सेवैयां खाई और नमाज को जो है उसको साजिश का शिकार बनाया। तो ये विपक्ष की गंदी राजनीति, भोले भाले मुसलमान जो है ये उसकी साजिश के शिकार हो। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि 5 बार संशोधन हो गया, अभी तक क्यों नहीं जागे ये लोग? भाई जब आम मुसलमानों को बताया ही नहीं जा रहा है, कमरे में बैठ के जेपीसी वाले आते हैं, कमरे में बैठ के मीटिंग करते हो चले जाते हैं। इनको मुसलमानों को कॉन्फिडेंस भी लेना ही था। अगर उसमें कुछ अच्छी चीजें हैं तो बताना चाहिए था ना। ये तो कमरे में बैठ के अपना बैठ के लिखा पढ़ी कर लेते हैं। जो बड़े मौलाना भाई फिरंगी महली कलमे जवाहर साहब, उनकी तक की तो राय नहीं जेपीसी ने ली है। तो जेपीसी ने सिर्फ धोखा किया है, कोई काम नहीं किया है, ना कोई मुसलमानों में बात अपनी रखी है।